अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 4 से जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब सॉल्व का क्या मतलब होता है? सॉल्व का मतलब जो इक्वेशन, जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ उसमें से x की वैल्यू को निकाल के देना। सॉल्व निकालना किस टेक्निक से है? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब डिवीजन में आपका डिवाइजर होता है, डिवाइडेंड होता है, ये दो चीज़ें आपके पास होंगी। इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिवाइडेंड मान के चलेंगे। ये दो चीज़ें जो रूट्स हैं ये बेसिकली उसके क्या डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र भी तो कह सकता था। रूट से क्या होगा? रूट से सेंस ये ली जाएगी कि 1 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और ये मुझे इक्वेशन में हायर पर 4 नज़र आ रही है, तो ये 4th डिग्री इक्वेशन बन गई। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन राइट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या लिखी हुई है मेरे पास? x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं रूट्स के बारे में लिख लेते हैं। सिंस रूट्स क्या दिए हुए हैं, एक उसने रूट 1 कहा था और एक रूट उसने क्या कहा था? 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन के 1 and 3 को क्या मान के चल रहा हूँ? रूट्स मान के चल रहा हूँ। और इस्तेमाल क्या टेक्निक करनी है? सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी। तो हम जो हमारा डिवाइडेंड होता है, पॉलिनोमियल होता है, हम उसके कोफिशिएंट राइट करते हैं। x की हायर पावर 4, उसका कोफिशिएंट 1। अब 4 के बाद क्या आती है? पावर 3 यहाँ नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 0। फिर उसके बाद x स्क्वायर दैट इज माइनस 10। x स्क्वायर के बाद x, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए 0। फिर क्या हो गया? 9। ये मैंने कोफिशिएंट राइट कर लिए। अब क्या करेंगे? हम अपने डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, अपने रूट से डिवाइड। फर्स्ट रूट क्या? 1, तो ये बाहर आ गया। अब क्या करेंगे? हमारा जो पहला एलिमेंट होता है वो तो ऐसे ही आएगा। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 0 के नीचे 1, 0 प्लस 1 1, 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, माइनस 9 को 1 से करेंगे माइनस 9, 0 माइनस 9 माइनस 9, माइनस 9 को 1 से करूँगा तो माइनस 9। अब माइनस 9 प्लस 9 क्या हो गया? 0 हो गया। ये रिमाइंडर तो 0 हो गया। अब मेरे पास ये क्वोशंट बच गया। अब उसने सिर्फ 1 रूट नहीं दिया, मुझे 3 भी रूट दिया। जब एक इक्वेशन के 2 रूट दिए हों तो मतलब मैं उस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिवाइड करूंगा। अब 2 टाइम डिवाइड करने से बेहतर मुझे जो यहाँ पॉलिनोमियल मिलेगी, जो क्वोशंट मिल रहा है, ज़रा देखें। x की हायर पावर 4, ये क्या बनेगी? फिर x की हायर पावर 3। तो मैं अगर इस 3 पावर को मज़ीद रिड्यूस करना चाहूँ, रूट तो है मेरे पास, मैं मज़ीद इसको क्या कर सकता हूँ? डिवाइड। अब इन्हीं कोफिशिएंट को मैं अगर x क्यूब में लिखूँ, मैं दोबारा 3 से करूँ तो बेहतर है मैं यहीं पे दोबारा इसको डिवाइड कर लेता हूँ। उसके लिए हम इसी लाइन को दोबारा वही काम करते हैं जो पीछे किया, 2 लाइंस लगा ली। यहाँ अब रूट क्या आएगा? पहले तो 1 था, अब क्या रूट आएगा? अब मेरा सेकंड 1 आएगा। इसको डिफरेंट मार्कर के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट 1 रूट लिया, अब 3 लिया। 3 का कर वही पहला एलिमेंट एज इट इज। 1 को 3 से 3 प्लस 1 4, 4 3s are 12, माइनस 9 प्लस 12 3 3s are 9, माइनस 9 प्लस 9 0। मुझे 2 रूट्स अगर दिए हों तो मतलब क्या होगा? मैं अपनी इक्वेशन को 2 दफ़ा डिवाइड करूँगा। फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो जो क्वोशंट बचेगा उसी को दोबारा क्या कर लूँगा? डिवाइड। उससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे जो ये क्वोशंट मिलेगा, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है x की हायर पावर 4 थी, डिवाइड किया
तो ये किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब का, क्योंकि एक टर्म एक पार छोटी होती है। जब इसको मजीद रिड्यूस किया तो अब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर को। और अगर हायर पार्ट 2 मिल जाए तो हम उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। सो यहाँ डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी, इन द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या बनी वो राइट करते हैं, 1 किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक मिल गई। फैक्टर्स बना लेते हैं, क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करें 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3। फर्स्ट 2 में से कॉमन x, नेक्स्ट 2 में कॉमन नथिंग, तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या होगा, 1 होगा। नाउ एज अ होल कॉमन क्या निकल रहा है, दैट इज x प्लस 3, बाकी क्या रह रहा है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0, तो हम क्या कर सकते हैं, हर फैक्टर को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू बनेगी, दैट इज -3, और अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगी, -1। तो मेरे पास ये 2 रूट्स तो आ गए, पर 2 रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकलते हैं। मेरे पास जो हायर पावर है वो क्या थी, 4, तो रूट्स कितने होने चाहिए थे, 4। 2 तो ये नज़र आ रहे हैं, तो मज़ीद 2 किधर हैं, या वो निकाले नहीं, या क्वेश्चन गलत है, क्या चीज़ है। आपने ये जो 2 रूट्स निकाले वो तो इस डिप्रेस्ड इक्वेशन के निकाले हैं, हमें तो रूट्स इसके निकालने थे। अब इसके रूट्स 2 ये भी तो दिए हुए थे, तो 2 आपने फाइंड आउट किए, टोटल कितने हो गए, 4। आखिर में ये जरूर लिखिएगा द रूट्स आर, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है वो 2 रूट लिखता है तो आंसर जो है वो इनकम्प्लीट होता है। रूट्स इस पार को देखी जाती है, पार 4 है तो 4 रूट्स, नंबर 1 1, नंबर 2 3, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद -1। तो ये मेरे गिवन इक्वेशन के क्या बन गए, रूट्स आ गए। कितने रूट्स आए, 4, 1 -1 प्लस 3 -3। ये था मेरा पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी गिवन पॉलिनोमियल को, गिवन इक्वेशन को राइट करते हैं। इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये तो रूट्स हो गए। हमें ये इक्वेशन होगी, हमें रूट्स भी दिए हुए हैं। रूट्स क्या क्या दिए हुए हैं, 3 एंड -4। सिंस 3 एंड -4 are the roots of given equation। अगर 3 एंड -4 गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो मतलब 3 डिवाइजर भी होगा और -4 भी क्या होगा, डिवाइजर होगा। उसके लिए हम अपने कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दिया, डिवाइडेंड जो दिया उसके राइट करते हैं। सबसे पहले 1, फिर 2, देन -13, -14 एंड लास्ट वन इज 24। यहाँ पे कोई भी x की पावर मिस नहीं थी जिसकी रिप्लेसमेंट के लिए मैं 0 लगाता। तो फर्स्ट रूट क्या आएगा, दैट इज 3। सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट एज इट इज, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, यहाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता था, 3 बनता। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 3s are 15, -13 प्लस 15 2, 3 2s are 6, क्या रह गया, -8। -8 को 3 से करेंगे तो -24, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0। अब यहाँ 4 नंबर 4 डिजिट नजर आ रहे हैं, हायर पर 4 आपने 1 टाइम डिवाइड किया, तो ये जो कोफिशिएंट है ये किस पार के लिए होगा, एक्स क्यूब के लिए होगा। मुझे मजीद इसको रिड्यूस करना है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम फिर सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए 2 लाइंस लगाते हैं।
अब डिवाइजर क्या आएगा, पहले 3 लिया था, अब -4। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, 1 को -4 से करेंगे -4, 5 - 4 1, 1 को -4 से -4, यहाँ क्या आ गया -2, -2 को -4 से +8, +8 -8 क्या हो गया 0 हो गया, मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया। अब क्या बच गया मेरे पास, ये क्वोशंट। इस क्वोशंट से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन, दैट इज द डिप्रेस्ड इक्वेशन, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, क्या बनती है वो, 1 किसका होगा, x² का, ये 1 किसका होगा, ये x का, और -2 कांस्टेंट और रिमाइंडर या इक्वेशन मेरे पास राइट साइड पे 0। यहाँ 1 राइट करें या ना करें कोई फर्क पड़ेगा, आंसर इज नो। अब हायर पावर कितनी मिल गई, 2, क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं। क्या बन सकते हैं, x² + 2x - x -2 = 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन x, नेक्स्ट 2 में कॉमन -1, x + 2 = 0। एज अ होल x + 2 कॉमन, x - 1 = 0। फर्दर क्या कर सकते हैं, राइट साइड पे 0, तो हर फैक्टर यानी x + 2 वो भी 0 के इक्वल, x - 1 वो भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू -2 मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल गई। हमें रूट्स तो मिल गए, सोल्यूशन भी निकल आए, x की वैल्यूज भी आ गई। आखिर में सिर्फ अपना आंसर को देखना है और आंसर सही लिखना है। हमारे पास इक्वेशन में जो हायर पावर है वो 4 है, आंसर तो 2 निकाले आपने। अब गौर से देखें, जो आंसर 2 निकाले वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले, क्वाड्रेटिक के 2 ही होते हैं। पावर 4, आंसर्स 4 होनी चाहिए बट नजर 2 आ रहे हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। क्यों, आपके सोल्यूशन आपके क्वेश्चन में ही आंसर मौजूद है। कैसे, ये 3 and -4 ये क्या थे, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स से। रूट्स किसे कहते हैं, सॉल्यूशंस को कहते हैं। रूट्स किसे कहते हैं, x की वैल्यूज को कहते हैं। तो 2 वैल्यूज ये 2 आपने कैलकुलेट की, टोटल कितनी होगी 4। तो आंसर लिखना हो तो यहाँ लिखिएगा मार्कर के साथ द रूट्स आर। अब रूट्स क्या क्या दिए हमें, 2 तो उसने दिए हुए, एक 3 -4 और 2 आपने निकाले -2 and 1। इसी के साथ ये मेरे रूट्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और ये पार्ट नंबर 2 का क्या हो गया, सॉल्यूशन निकाले। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। क्वेश्चन 5 है इजी, इंतहाई इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो टेक्निक सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।